हेलो नमस्कार द होप चारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं सजिटेरियंस यानी धनु राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ सितंबर 2021 में कैसी रहेगी। सो डेफिनेटली 15 तारीख हो चुकी है सितंबर की। देखना ये है कि आने वाले 15 दिन में आपकी लव लाइफ क्या ट्विस्ट एंड टर्न लेती है धनु राशि। सो ये है एक क्विक रीडिंग अबाउट योर लव लाइफ। सॉरी आप लोगों की रीडिंग जो है वो काफ़ी लेट हो गई, लेकिन आई होप कि ये आपसे ज़्यादा कनेक्टेड और रेजोनेट हो पाएगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उससे पहले मैं डेफिनेटली एक ही बात कहना चाहूँगी कि एज ये एक जनरल प्रिडिक्शंस है तो सारे मैसेजेस डेफिनेटली आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हों वही मैसेज दीजिएगा। और अगर मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप भी इस छोटी सी फैमिली का पार्ट बन जाएं। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपकी करंट एनर्जीज़ देखते हैं धनु राशि कि आप अभी किस एनर्जीज़ में हैं सितंबर के महीने में, क्योंकि आधा सितंबर निकल गया है। तो हम एक आइडिया लेते हैं अबाउट योर एनर्जीज़, उसके बाद हम देखेंगे कि इस रिश्ते में क्या इवेंट्स, क्या ट्विस्ट एंड टर्न जो है वो सितंबर लास्ट तक आप फील कर सकते हैं। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact message for Dhanu Rashi. Thank you. Thank you so much universe. Thank you. All right. So first message जो आपके लिए आ रहा है that is disconnect and boredom, opportunity back on. Second message जो आपके लिए आ रहा है that is universe, embrace. Third message आपके लिए जो आ रहा है that is power and control. Then we have mental conflict, refusing to see. And we got two cards, rest and rejuvenation and heartache and loss. तो देखिए डेफिनेटली धनु राशि यहाँ पे मुझे आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो डिटैचमेंट में दिख रहे हैं। डिटैचमेंट हो सकता है कि प्रॉपरली सेपरेशन में हूँ आप लोग, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिस्कनेक्शन है, डिटैच है, हार्ट टेक एंड लॉस है, सैडनेस है और रेस्ट भी है। तो सारे कार्ड जो हैं वो मुझे ज़्यादातर 90% एनर्जी यही दे रहे हैं कि आप लोग जो है अभी अपने पार्टनर के कांटेक्ट में नहीं हैं। कुछ आपको पेन हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा सैडनेस में हैं। कुछ लोग तो जो हैं वो शायद रो भी रहे हों अकेले में, उन्हें अपने पार्टनर के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है उन लोगों का, ठीक है। एंड शायद कुछ ईगो मैटर्स हो गए हैं, शायद कुछ फाइट्स हो गई हैं आप लोगों के बीच में, जहां आपको काफ़ी पेन दिया गया है, जहां अब शायद आप जो हैं वो उस पर्सन की को देखना भी नहीं चाहते। हो सकता है आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। एंड रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि एक ऐसा इवेंट शायद आपकी लाइफ में हो गया है कि आप इस पर्सन के साथ शायद आगे भी नहीं बढ़ना चाहते हैं। इतना बुरा आपको किसी चीज़ का लगा हो सकता है। यहाँ 3 और 4 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा, इवन 2, 3, 4 काफ़ी नंबर जो है बहुत कॉमन दिख रहे हैं। तो हो सकता है आपको भी असेंडिंग एंजल नंबर्स जो हैं दिखें, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 1, 2, 3, इस तरह के नंबर्स जो हैं वो आपको काफ़ी दिख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर अपन इन असेंडिंग नंबर्स की बात करेंगे तो इनकी भी एक क्वालिटी है कि ये असेंडिंग है। इसका मतलब जो हो सकता है आपका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ आप नहीं देख पा रहे। या ऐसा हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए कि आप लोगों का रिश्ता अभी ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ था कि कुछ उसमें सेपरेशंस आ गए या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। विद दिस पावर और कंट्रोल कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी मिल रही है कि आप लोगों के ऊपर किसी ने कोई कंट्रोल करने की कोशिश की रिश्ते को, या दबाव बनाने की कोशिश की, और वो अब आपसे उस दबाव में जो है वो आप खुशी महसूस नहीं कर रहे, या आपने काफ़ी सेक्रीफाइस कर दिए, या आप कॉन्फ्लिक्ट में आ गए कि इस दबाव को कब तक सहना चाहिए, ये सही है या नहीं, कब इस लाइफ में बैलेंस आएगा, कब मेरा भी जो मत है वो रखा जाएगा, मेरी भी बात को सुना जाएगा। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो इस एनर्जी में है यहाँ पे डेफिनेटली सेपरेशन है। एंड यूनिवर्स का कार्ड है जो कि मुझे कह रहा है आप में से काफ़ी लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या किसी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इशू आपकी लव लाइफ में आया हो। शायद अगर आप मैरिड हैं तो शायद भी आपसे रेजोनेट होगा गाइस, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पे ये भी मैसेज कर रहा है कि
आपका जो रिलेशनशिप है वो प्रोटेक्टेड है बाय यूनिवर्स। तो ये जो लड़ाई है ये आपको बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली अभी एक सेपरेशन है, और अभी क्योंकि रीसेंट सेपरेशन है तो इसमें बहुत पेनफुल आपको लग रहा है, और आप में से कोई एक पर्सन जो है उसने अपनी एनर्जीज वापस ले ली है। यस, ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है। अगर ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन नहीं भी है धनु राशि, तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में भी हैं तो भी आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से रिलेटेड मैं आगे बात करूँगी, आपके रिश्ते में और क्या क्या हो सकता है हम वो सब देखेंगे, ठीक है। तो 11 की एनर्जी भी है यहाँ, बॉन्डिंग की एनर्जी है। आप लोग जो है वो डेफिनेटली डिवाइन काउंटरपार्ट हो सकते हैं। नाउ हम एनर्जी ऑरिकल डेक से देखते हैं आपके रिश्ते की पास्ट एनर्जीज क्या थी, जब ये रिश्ता बना, डेवलप हुआ, तब आपकी एनर्जीज क्या थी, इस रिश्ते की एनर्जी क्या थी, और फ्यूचर इस रिश्ते का क्या होगा। फ्यूचर की जब हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि हम सितंबर की बात कर रहे हैं तो 30 सितंबर तक की एनर्जी हमें यहाँ पे मिलेगी फ्यूचर में। और पास जब ये रिश्ता बना था, ये रिश्ता बना था, तब तक की हम बात करेंगे। तो लेट्स चेक धनु राशि वालों के लिए पास्ट एनर्जी क्या है उनकी लव लाइफ की। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्प्रेड गाइस, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर धनु राशि पास्ट एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, सो पास्ट एनर्जी के लिए आपका कार्ड आ रहा है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो डेफिनेटली जब ये रिलेशनशिप बना था, अगेन नंबर 3, आपको 333 काफ़ी दिख रहे होंगे। 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 21 ईयर्स, 11 नंबर, ये आपके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ या कोई मंथ स्पेशल जिसमें आप मिले हो, मार्च में मिले हो सकते हैं आप लोग, ठीक है, या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सो विद दिस ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपका रिश्ता जो है जब आपकी लाइफ में आया था तो इसने आपको काफ़ी अबंडेंस फील कराया था। आपकी एक सूनी सी ज़िंदगी में इसने 4 चांद लगा दिए थे। उसकी वजह से आप अपने खुशी महसूस करने लगे थे शायद दिन में, ठीक है। एंड आपको सब कुछ खुश लगने लगा था। फिर इस पर्सन ने आपकी लाइफ में, इस रिश्ते ने आपकी लाइफ में जो है वो हैप्पीनेस ऐड की थी डेफिनेटली। एंड यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, तो ये अबंडेंस किसी भी तरीके की हो सकती है कि इस रिलेशनशिप के बाद आपको कोई जॉब मिल गई हो, इस रिलेशनशिप के बाद आपको स्टेबिलिटी मिल गई हो, इस रिलेशनशिप के बाद आपकी लाइफ में पहली बार प्यार आया, या दूसरी बार भी अगर आया तो आप बिल्कुल उस पर मौका खो चुके थे या बिल्कुल डिटैच हो चुके थे, लेकिन इस रिश्ते ने आपको एक फुलफिलमेंट दिया, हैप्पीनेस दी, ठीक है, पास्ट में। और आपने इस रिश्ते को बहुत खूबसूरती से निभाया होगा, बिकॉज आप इस कार्ड को देख सकते हैं। बीच में एक पॉन्ड है और चारों तरफ जो है वो पेड़ पत्ते ने उनको सजा रखा है, ऐसा लग रहा है। तो आपने भी इस रिश्ते में पूरा अपना 101% दिया होगा, उसको सजाने में, उसको संवारने में। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग जो है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए मैंने फर्स्ट लव की जगह यहाँ पे अपनी बात वापस ले ली थी कि अगर सेकंड भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं, या आप खुद मैरिड हैं, या कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है। फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का, लेट्स चेक। एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ। सो डोंट टू वरी धनु राशि, डेफिनेटली सितंबर एंड तक इस रिश्ते में बैलेंस आ जाएगा। आपकी लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बॉटम एनर्जी भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। हियर इज़ एंजल ऑफ लव, तो एंजल ऑफ बैलेंस है, एंजल ऑफ लव है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, चाहे अभी कोई भी सिचुएशन में हो आप लोग, लेकिन आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। आपका डेस्टाइन रिलेशनशिप है, यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस रिश्ते में पास्ट में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देखी हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर में भी बैलेंस एनर्जी आ रहा है। ये बैलेंस हो जाएंगी सिचुएशंस, एंजल ऑफ बैलेंस आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं आज की तारीख में। चाहे आप पॉज पे हों, चाहे आप कन्वर्सेशन करते हो अपने पार्टनर से लेकिन आपको बोर लगता हो, चाहे आपको उनकी बात का कुछ बुरा लगा है, चाहे वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, जैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी या बुरी, लेकिन पास्ट भी खूबसूरत था और प्रेजेंट भी खूबसूरत होगा। आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो आप नोटिस कीजिए, ये
48 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। आपकी एज हो सकती है 48, 28, 38, ठीक है। आप 8 और 4 को प्लस करेंगे तो आएगा 12, एंड 12, 2 और 1 इज अगेन 3। यहाँ पे भी 3 की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके 3 की एनर्जी है। सो यहाँ पे मुझे काफ़ी जो है 3 नंबर मार्च का महीना आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है। या तो मार्च में आप मिले होंगे, या मार्च में आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, या आपका मंथ जो है दोनों में से किसी का भी, आपके लव पार्टनर का भी, आपका भी मार्च में हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम टैरो से कि कौन कौन से इवेंट्स आपको इन 15 दिन के अंदर देखने को मिलेंगे धनु राशि, क्योंकि आपके लिए 15 दिन ही रह गए हैं। सो इन 15 दिन पे फोकस करते हैं। सितंबर एंड तक आपको क्या क्या इवेंट से गुजरना पड़ेगा अपनी लव लाइफ में। हो सकता है यहाँ पे कुछ इवेंट्स ऐसे आ जाएं जो कि आपके हो चुके हों इन 15 दिनों के अंदर सितंबर में, क्योंकि यहाँ पे मैं सितंबर की पूरी एनर्जी जो है वो चेक करूँगी। सो आपके कुछ इवेंट्स हो चुके होंगे सितंबर में, कुछ जो है सितंबर में हो सकते हैं। लेट्स चेक कि कौन कौन से इवेंट्स, कौन कौन से सिचुएशंस आपको डील करनी है अपनी लव लाइफ में। गाइडेंस मिलेगा तो वो भी हम लेंगे, और अभी तो हम डायरेक्टली इवेंट्स चेक करते हैं। ऑल राइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गोड्स। धनु राशि के जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए उनकी लाइफ में सितंबर के महीने में उनकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे धनु राशि के आप लोग डेफिनेटली ना बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, आप भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए बहुत फटाफट मुझे मैसेज दे रहा है। यहाँ पे भी यूनिवर्स का कार्ड है, आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी प्रोटेक्टेड है, एंड डेफिनेटली देख लीजिए कार्ड भी आपके सामने आ रहा है। क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। धनु राशि की लाइफ में सितंबर 2021 में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। ऑल राइट, वाह, बॉटम एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल, एंड अगर आप लोग देख पाए तो यहाँ पे है एक तुला, ठीक है, देख सकते होंगे आप। ये तराजू तुला ये नापने के काम आता है, ठीक है, और ये चेक करता है बैलेंस को कि इक्वल है या नहीं। यहाँ पे भी एंजल ऑफ बैलेंस है, तो एंड तक डेफिनेटली सिचुएशन में एक बैलेंस आ जाएगा। जो भी खराब चल रही हैं और ख़राब चल रही हैं वो भी मुझे यहाँ पे ये 2 कार्ड जो हैं आप देखेंगे साथ में ही दोनों कार्ड्स आ गए हैं। हैंग्ड मैन में क्यों है कोई कि अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, हैंड है, समझ नहीं पा रहा सिचुएशन को, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये 1 सितंबर का इवेंट हो सकता है कि आप डिसीजन ना ले पाए, सेपरेशन में हो, ठीक है, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, नहीं हुआ है तो अब हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन आप हैंड हो जाएंगे उस सिचुएशन में कि आपके पास ना तो आगे जाता हुआ बनेगा ना पीछे वापस आता हुआ बनेगा, एंड यू फील स्टक कि इस रिश्ते में मैं कैसे इसको प्रोग्रेस दूं या इस रिश्ते में मैं कैसे काम करूं, ठीक है। अगेन पावर, कंट्रोल, यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पेजेस की बहुत एनर्जी आ रही है, फूल की एनर्जी आई है। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आप लोग जो है वो 21-22 साल से ज़्यादा के लोग नहीं हैं ज़्यादातर, ठीक है। या अगर आप बड़े भी हैं ना तो यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर की एज में बहुत डिफरेंस हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पेजेस की एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है, मेच्योरिटी का लेवल नहीं है। तो हो सकता है कि आप फिजिकल एज वाइज तो मेच्योर हों, 30+ हों, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे डील कर रहे हैं उसमें बचपना है, या आप उसे इस रिश्ते में बचपना या इमेच्योरिटी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, यस आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये टावर मूवमेंट आएगा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस रिश्ते को किस तरह से आगे बढ़ाएं, हैंग्ड हो जाएंगे सिचुएशन में, लेकिन आप वो हिम्मत उठाएंगे जिसमें कि आप एक प्लान बनाएंगे, एक आइडिया लेंगे
और आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। और इस रिश्ते के लिए आप कुछ भी करने को तैयार होंगे। विद दिस फूल की एनर्जी आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएंगे इस रिश्ते में, क्योंकि आप इस रिश्ते में रिस्क लेने से नहीं डरेंगे सितंबर के महीने में, ठीक है। और विद दिस वर्ड जब आप ये रिस्क लेना चाहेंगे तो अपने आप आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं खुल जाएंगी। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो वर्ड मुझे कह रहा है कि आप शायद ट्रैवल करके उनके पास जाएंगे, या आप उनको कहीं घुमाने भी ले जा सकते हैं। ऐसा रिस्क ले सकते हैं कि सोसाइटी से अलग हटके, या वो कैसा रिएक्ट करेंगी उनसे अलग हटके आप उनके सामने ही पहुंच जाएं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पे मुझे विद दिस फूल कार्ड, क्योंकि ये 0 नंबर का कार्ड है और हैंग्ड मैन बिल्कुल ख़त्म हो गया है सब कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसे रिलेशनशिप को बिलोंग करते हैं जहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ एंड हो गया था, सितंबर में ही नहीं बल्कि पहले ही एंड हो गया था, तो यहाँ से आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। अब क्योंकि यहाँ वर्ड का कार्ड आया है और वर्ड का कार्ड जो है वो हमें बताता है एक नया साइकिल बिगिन होना, तो डेफिनेटली धनु राशि आपकी लाइफ में सितंबर 2021 के अंदर एक नया साइकिल बिगिन होगा। लेकिन ये जो साइकिल है, यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न मुझे दिख रहा है, ये साइकिल जो है वो 90% लोगों का उन्हीं के साथ है जिनके साथ आपका टावर मूवमेंट आया हुआ था, जिनके साथ आप बैलेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि वही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। लेकिन अगर आपके सेपरेशन को बहुत समय बीत गया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में थी जिसकी वजह से आपका एक रिश्ता एकदम ख़त्म हो गया, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, और आपने एक होप ही छोड़ दी थी कि अब आपकी लाइफ में कभी प्यार आएगा, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद दिस फूल एंड बर्ड कार्ड कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर हो सकता है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है और पेज ऑफ कप्स जो है वो दोनों मिलके मैसेज की भी वाइब देते हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन का आपको कोई मैसेज सितंबर में मिले काफ़ी समय बाद। यहाँ पे अगेन 3 नंबर का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स है, लेकिन यहाँ पे सो हो सकता है कि आपको और आपके पार्टनर को मिलवाने के लिए आपके फ्रेंड्स जो हैं काम करें, ठीक है, या आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड ही हों, आपने अपने रिलेशनशिप को कोई नाम नहीं दिया हो, आप लोग फ्रेंड लिस्ट में ही हो एक दूसरे के, तो हो सकता है कि आप एक गेट टुगेदर करें साथ में और उसमें वापस से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक साथ आएँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर का बर्थडे है शायद सितंबर में, ठीक है। पार्टनर का नहीं है तो किसी क्लोज फ्रेंड का बर्थडे है जहाँ से आप दोनों कनेक्ट होते हैं, और आप उस बर्थडे के सेलिब्रेशन में अपने पार्टनर को वापस से अप्रोच कर रहे हैं या उन्हें एक लव का ऑफर दे रहे हैं विद दिस पेज ऑफ कप्स, ऑलराइट। लेकिन डेफिनेटली इस रिश्ते में आप बैलेंस चाहते हैं, और या तो आपके पार्टनर आपको ये कप देंगे या आप उन्हें ये कप देंगे, और ये जो कुछ भी आपने 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखी थी, हार्ट ब्रेक देखा था और आप निकल गए थे इस चीज़ से कि ये रिश्ता आपका भी काम नहीं करेगा, उसमें आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिलेगी और आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा भी है क्योंकि यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आ रहा है, ऑलराइट। वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग धनु राशि। नाउ देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं धनु राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर धनु राशि। प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि। ऑलराइट, सो वी हैव योर प्रेयर्स एंड अफर्मेशन एंड विजुअल हेल्प टू ब्रिंग यू टुगेदर। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग काफ़ी समय से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं और यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आपने जो कुछ भी अभी इतने टाइम तक वेट किया, अफर्मेशन की, प्रेयर्स की, यूनिवर्स फाइनली आपकी वो प्रेयर सुन रहा है। देन वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप में से कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं जिनका प्यार से विश्वास उठ गया था क्योंकि उनका पास्ट बहुत हेल्दी नहीं रहा, लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही कह रहा है कि इट इज़ सेफ टू यू फॉर लव, कि आपके लिए प्यार करना जो है यहाँ पे सेफ आ रहा है। देन वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये प्रोटेक्शन ये भी दे रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है अपने पार्टनर की या इस रिलेशनशिप में तो उसे भी आप अभी बोल दें, ठीक है। एंड लास्ट वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नो ईच अदर बिफोर। तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है और उससे मिलकर के आपको ऐसा लग सकता है कि
बहुत इंस्टेंट कनेक्शन जुड़ गया या फिर से आपका प्यार पे बिलीव आ गया। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और डायरेक्टली ये मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप सेपरेशन में थे तो आपका पास्ट लाइफ जो पर्सन है वो आपकी तरफ वापस आ रहा है, आपको एक लव का ऑफ़र दे रहा है। लेकिन जब वो पर्सन आए तो एक बार रेड फ्लैग्स जो हैं रिलेशनशिप के, उन पे विचार विमर्श कर लीजिएगा आप कि वो क्या चेंज होके आए हैं, या ये जो भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप सेपरेशन में आए थे वो अब सॉल्व हो गई हैं या नहीं। ऑलराइट, अदरवाइज़ ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है और आपने अपने सोलमेट को ही कहीं ना कहीं अपने प्रेयर्स में मांगा है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत। ना देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए अनकॉन्शियस माइंड में क्या फील करते हैं, क्या मैसेज है उनका आपके लिए। लेट्स चेक द रीडिंग फॉर धनु राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए। तो यहाँ हम 2 कार्ड निकालेंगे। आपके पर्सन आपके लिए क्या अनकॉन्शियसली फील करते हैं, जो मैसेज उन्होंने कभी आपसे नहीं कहा या शायद कहा भी हो, या जब मिलेंगे तब वो आपको कहेंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास, डू नॉट फियर दिस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आई प्रॉमिस यू दिस इज़ फॉर द हाईएस्ट गुड, ट्रस्ट एंड कीप मूविंग अहेड। तो डेफिनेटली जो भी सेपरेशन आया है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि ये सेपरेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ के लिए है। जैसा कि मैंने भी आपको एक इंट्यूटिवली मैसेज दिया था यहाँ पे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके पॉजिटिव सेंस में हो रहा है, जो कि अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा। ये पर्सन भी आपसे यही कहना चाहते हैं। और देखते हैं वन मोर मैसेज प्लीज स्पिरिट, प्लीज वन मोर मैसेज फॉर धनु राशि। ऑल राइट, दिस हार्ट ब्रेक इज पेनफुल, द लीडिंग डाउन एंड द ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट हैड डिक्रीज टू इमोशन टर्नल। तो देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फिर से आ गई है। आप में से कई लोगों के पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ट में है। यहाँ पे हार्ट अटैक आया है, लॉस आया है, सैडनेस आई है। तो हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी भी सेम हो जैसी आपकी है, ठीक है। और वो यही कह रहे हैं कि उससे इनका दिल बहुत टूटा है और अभी वो इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं आपको लेकर के। ऑलराइट, सो ये सारे मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे थे धनु राशि। नाउ हम इस रीडिंग के सबसे फेवरेट वाले सेगमेंट पे चलते हैं मेरे, जहाँ पे हम आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में इस रिश्ते का फ्यूचर भी है या नहीं। तो ये जो फ्यूचर है ये हम सितंबर का नहीं देखेंगे, बल्कि पूरा ओवरऑल आपकी लाइफ में आपके इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा वो देखेंगे यहाँ पे। सो मेरी फेवरेट विजडम ऑरेकल डेक यहाँ पे मेरे पास है। चलिए देखते हैं, ये काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग देखता है। सो आपके रिलेशनशिप की रीडिंग होगी। ये सिर्फ जो लोग कमिटेड हैं या मैरिड हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, सिंगल्स के लिए नहीं है। सिंगल्स इस रीडिंग को तब देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी इन फ्यूचर कनेक्शन आएगा उनके साथ उनके लिए क्या बॉन्डिंग होगी, फ्यूचर क्या होगा उनका, ऐसे करके वो देख सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स चेक द एनर्जीज फॉर योर लव लाइफ धनु राशि। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गोल्स। प्लीज गाइड कीजिए धनु राशि की लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। प्लीज स्पिरिट, प्लीज हेल्प, प्लीज गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर फॉर धनु राशि। लव लाइफ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर फॉर धनु राशि। सो ये है आपका पास्ट, ये है आपका प्रेजेंट और ये है आपका फ्यूचर। ऑल राइट, सो वी गॉट द कार्ड्स। लेट्स सी धनु राशि आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने क्या मैसेज दिए हैं। बात करते हैं आपके पास्ट की। वी हैव अ चेंज इन द विंड। सो डेफिनेटली काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पास्ट में। शायद पिछले कुछ महीनों में ही आपके साथ ये सब हो गया होगा, जहाँ पे कि आपका रिलेशनशिप जो भी था, जो भी ये पर्सन थे, आपने उसमें काफ़ी चेंज, उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंज नोटिस किया होगा। गाइज अगेन नंबर 12 एंड 3 की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ तो है आपके साथ। 12, 3, 21
इस नंबर का कुछ तो रिलेशन है, स्पेशली मार्च काफ़ी सिग्निफिकेंट आ रहा है यहाँ पे। मुझे प्लीज़ बताइएगा मार्च से आपका क्या रिश्ता है, ठीक है। क्योंकि मार्च में हो सकता है आपका ब्रेकअप मार्च में आया हो, ये चेंज आपने मार्च के महीने से देखना शुरू किए हों। लॉकडाउन लगा था मार्च में, तो लॉकडाउन कुछ स्पेसिफिक हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए, यस। तो कुल मिला के एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। हवाएं जो हैं वो उल्टी दिशा में चलने लग गई थी पास्ट में, ठीक है। जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ इसका प्रेजेंट से डेफिनेटली कोई ताल्लुक है, और ये आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ था। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ये जो चेंज था, ये किसी न किसी रीज़न की वजह से हुआ था। तो उसको आपको उस समय शायद समझ में नहीं आया हो वो रीज़न, लेकिन कुछ ना कुछ आपने चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन पास्ट में ज़रूर महसूस किया होगा। प्रेजेंट क्या है? हायर पावर। सो इस पर्टिकुलर टाइम में आप काफ़ी हायर पावर के अंदर हैं, ठीक है धनु राशि, और वो दिख रहा है यहाँ पे। हायर पावर मतलब आपने कुछ विजडम पाई है यहाँ पे, ठीक है। आपने जैसे पहले इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया होगा इनिशियल स्टेज में, लेकिन आज की तारीख में आपने इसको कॉन्शियसली जो है एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और शायद अब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन या भगवान में प्रेयर्स, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास कार्ड आया है कि आपके प्रेयर और अफर्मेशन जो है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। मुझे स्टार्टिंग में भी ये वाइब्स आई थी कि आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं, और ये आप कब हुए? जबकि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे जो भी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया पास्ट के अंदर, उसके रीज़न कहीं ना कहीं आप हों, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही ताली दो हाथ से बजती है गाइस, मैं ये नहीं कह रही आपका फॉल्ट था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है अभी प्रेजेंट में, कि अगर आप चाहते तो आप उस चीज़ को रोक सकते थे। और अब जब आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि आप भी कर सकते हैं कुछ, तो अब आप एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं। और मेरे ख्याल से आपको, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे भी एक मैसेज आ रहा है आपके पर्सन का कि भाई ये जो भी कुछ हुआ वो हायर गुड्स के लिए हुआ। तो ऐसा ही कहीं आपका भी एनर्जी हो सकता है कि आपको स्पिरिट, आपको डिवाइन पे इतना भरोसा है कि कुछ ना कुछ उसने आपके लिए सोचा होगा। तो आपका अपना ही एक स्पिरिट कनेक्शन है मेरे ख्याल से, और आपको भगवान समय समय पे गाइड भी करते होंगे कुछ साइंस के थ्रू। मुझे यहाँ पे ये मैसेज पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है गाइस, उसको कुछ नहीं हो सकता। उसमें ब्रेक आ सकते हैं बट वो टूट नहीं सकता, ठीक है। और ये चीज़ जो है वो शायद अभी आपको समझ में आ गई है, और आप उसी तरीके से अफर्मेशन और प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि पर्सन आपका ही है और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। आपको अब इसमें कोई डर नहीं है, आपको अब इस ट्रांसफॉर्मेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शायद इसीलिए अब आप हर रिस्क लेने के लिए इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं। टैरो में भी हमारे पास फूल की एनर्जी इसीलिए आई थी। फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का? टाइम टू गो, वाओ। सो डेफिनेटली फ्यूचर इस रिश्ते का काफ़ी ब्राइट है, ठीक है। और फ्यूचर में आप इस रिश्ते की तरफ हर स्टेप, हर एफर्ट लेने के लिए तैयार रहेंगे, और शायद उन सारी बाउंड्रीज़ को, उन सारी लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए तैयार रहेंगे जो भी आपके और इस रिश्ते के बीच में आएंगी। अभी तक शायद आप सोसाइटी से या फैमिली से या किसी थर्ड पर्सन से डर रहे होंगे, लेकिन अब आप इनको चुन लेंगे जब इस रिश्ते को, तो फ्यूचर में आप बिना डरे, आपको पता है कि ये पर्सन आपके गोल हैं, और बिना डरे जो है आप आगे बढ़ जाएंगे। अभी तक शायद आप आगे नहीं बढ़ पाए हों, अभी तक आपने लोगों का सोचा हो, अभी तक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, तो अभी तक आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो, लेकिन फ्यूचर जो है वो आपको इतनी स्ट्रेंथ दे देगा धनु राशि कि आप इस रिश्ते में बिना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के या कन्फ्यूज़न के एकदम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ फ्यूचर के अंदर, ठीक है। और टाइम टू गो हमें ये भी बताता है कि गाइडेंस भी आ रहा है कि बढ़ जाओ, सोचो मत, ये टाइम है आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का, इस रिश्ते को लेकर के आगे जाने का, और उस पास्ट रिलेशनशिप को छोड़ देने का जिन्होंने आपको छोड़ दिया है, ठीक है। टाइम टू गो यहाँ ये भी कह रहा है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, पुरानी बातों को, ख़राब
चीज़ों को, ख़राब एक्सपीरियंसेस को छोड़ो और आगे बढ़ो। तो ये हो सकता है कुछ लोगों का सेकंड रिलेशनशिप हो, पहले जैसा कि बार बार आ रहा है कि पहले किसी ने आपको डिच किया है, पहले किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, उसको छोड़ो। जो अब है, जो आज है, उसके साथ आगे बढ़ो। ऑल राइट, सो 4 नंबर, 3 नंबर, मार्च अप्रैल आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। या 3-4 आपकी डेट हो सकती है, बर्थ डेट हो सकती है, मैरिड है तो एनिवर्सरी डेट हो सकती है। 45 ईयर्स के हो सकते हैं आप, 48 ईयर्स के हो सकते हैं, 28 ईयर्स के हो सकते हैं, 21 ईयर्स के हो सकते हैं, 23, 22, 42, 43, 44 ईयर्स के हो सकते हैं। 11 या 2 नंबर, 6 नंबर, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ऑल राइट, सो यही थी आपकी रीडिंग धनु राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।